इसके पहले हम अयोध्या जी गए थे। सुबह हम 1:30 बजे आ गए थे अयोध्या जी में। आज हमने बड़ा भव्य दर्शन किया। 22 जनवरी की पूर्व संध्या पर मैं अयोध्या जी में ही था। रात भर अयोध्या जी में था। गलियों में हमने सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई भी करी थी, लेकिन सुबह सुबह मुझे अपनी लोकसभा में रहना था तो मैं चला गया था। इस नाते मैं रामलला के दर्शन आज ही किया हूँ, आज पहली बार, और हमारी पत्नी भी साथ में आई, तो हम दोनों ने आज दर्शन किया। हमारे साथ देवेंद्र जी भी हमारे प्रिय छोटे भाई हैं, आजकल वो बहुत अच्छा गीत गाते हैं। तो आज की यात्रा बहुत विशेष रही है, और चूंकि भगवान श्री राम का चरण रज लेकर के मैं नियामा में आया हूँ आशीर्वाद देने। समर्थ को आज तिलकोत्सव है उनका। इस तिलक में उनके और जो मिलने वाले 2 सदस्य हैं, उन दोनों का रास्ता बहुत प्रशस्त हो, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। इसी बहाने गांव का भी दर्शन हुआ। देख रहा हूँ बहुत लोग, बड़ी संख्या में लोग प्रेम भाव से यहाँ जुटे हैं। वो राकेश जी की अपनी लोकप्रियता भी दिखाता है और मेरा बहुत आशीर्वाद है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही बाबा साहेब की मूर्ति हटा दी गई मुख्यमंत्री कार्यालय से। ये दलित विरोधी सरकार है, क्या कहेंगे आप? देखो, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परम विरोधी लोग हैं। ये अपनी फोटो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ लगाते थे। आप बताइए कि क्या कोई मुख्यमंत्री आज का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के समकक्ष उसकी फोटो लग सकती है? ये तो उस फोटो का अपमान हो जाएगा। ये एक तरफ भगत सिंह जी का फोटो और एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लगाते थे, और बीच में उतनी ही बड़ी अपनी फोटो लगाता था अरविंद केजरीवाल। वहां से उस जगह पे, उस कमरे में आज सबकी फोटो है, लेकिन सब अपनी जगह जगह पे है। मुख्यमंत्री एक बहुत ही सामान्य पद है, उसके साथ हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो कैसे लगा सकते हो आप लोग? तो इस व्यवस्था को वो कह रहे हैं, वो तो हमेशा से भ्रमित करने में लगे रहते हैं। आज उस कमरे में बाबा साहब की फोटो उससे भी ऊपर लग गई, भगत सिंह जी की फोटो उससे भी ऊपर लग गई, और मुख्यमंत्री की फोटो को नीचे कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी की फोटो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, इन लोगों की फोटो से ऊपर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगाई गई। और सबसे बड़ी बात आप देखो, आजकल दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टडी सेंटर है, जहां रोज कार्यक्रम होता है। किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल ने बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जितना बड़ा जूता है, उतने ही बड़ा जब वहां कोई खड़ा होता है तो दिखता है। ये भाजपा ने बनाया। जहां जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, वहां शिक्षा हुई, वहां दीक्षा हुई, वहां अंतिम क्रिया हुई, वहां अंतिम सांस लिए, वहां ये सबको पंच तीर्थ बनाया है। और ये अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति वो लोगों में भ्रमित कर रहा है। भाई, निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो ऊंचे स्थान पे लगा करके मुख्यमंत्री के फोटो को नीचे लगाया गया। पिछले कई वर्षों से आप दिल्ली की सेवा कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री न बन पाना कोई मलाल तो नहीं रह गया आपके लिए? क्योंकि आप दौड़ में थे मुख्यमंत्री के। अब देखो, जो भी बना है वो हमारा ही एक साथी है। बाकी जो जो भी लोग हैं, सबकी कामना होती है, लेकिन हम उनमें से नहीं है कि कोई पद अगर नहीं मिला तो उसके लिए हम हतोत्साहित हो जाएं। नहीं, दिल्ली में आपकी सरकार बन गई है, हमारी सरकार है, और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार
इस 5 साल में दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सांसद जी, दिल्ली के दिल्ली में विस्तार को लेकर भाजपा के की आप सरकार क्या बन गई है, जी। जनता को जो आपने वादा किया है, क्या लगता है आप उसको पूरा कर पाएंगे? हमने पहले कैबिनेट में आयुष्मान योजना लागू कर दी। देखिए, हम गोंडा लोकसभा में हैं, यहाँ तो कोई गरीब बीमार होता है तो उसको 5 लाख रुपए का इलाज मिलता है, दिल्ली वालों को नहीं मिलता था। हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको शुरू कर दिया और अब वहाँ 5 लाख राज्य से और 5 लाख केंद्र से दोनों शुरू हो गया है। लेकिन आपसे कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी, जो मोदी जी ने गारंटी दिया था, जो महिलाओं को पहली कैबिनेट में 2500 रुपए देने की बात हुई थी, आपसे कह रहे हैं कि वो अपना जो उन्होंने वादा किया था वो भूल गए। पहले देखो, 2500 रुपया देना किसको है? गरीब महिला को। नहीं, गरीब महिला को। तो हमें कम से कम 1 महीना तो लगेगा ना चिन्हित करने में कि कौन कौन उस कैटेगरी में आता है। अब ये आतिशी का क्या है? आतिशी और अरविंद केजरीवाल ही तो आज से 3 साल पहले बोले थे 1000 रुपया महीना देंगे, दिया क्या? हमने 2500 कहा है और 2500 बहुत जल्दी, लेकिन हमारा कैबिनेट में फैसला हो गया और कैबिनेट के फैसले को एग्जीक्यूट करने में भाई गरीब का एक डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है ना। हम पहले से कहते हैं, एकमात्र बीजेपी है जो कहती है प्रत्येक गरीब महिला को। आप कहीं आम आदमी पार्टी का पोस्टर देखिएगा, इस सब बोलेगा हर महिला को। हर महिला को कैसे दे सकते हो? न तो संविधान देने देगा। तो हमने कहा है, हमने फैसला भी ले लिया और मुझे लगता है 1 महीना लगेगा। हो सकता है 8 मार्च को ये खुशखबरी मिल भी जाए आपको, महिला दिवस है, लेकिन फिर भी हम आपको बड़ी स्पष्टता से बताएं कि हमने फैसला ले लिया, लेकिन जो योग्यता जिनकी है उन सब की लिस्टिंग हो रही है। जैसे हरियाणा देखिए, हरियाणा में भी हमने 2100 रुपया कहा, तो हरियाणा में भी हमको थोड़ा सा समय लग गया ये चिन्हित करने में कि उस कैटेगरी में कौन कौन आता है। इसके लिए क्यों जल्दीबाजी किए हो? दिल्ली के विस्तार और विकास को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कहेंगे नहीं, करेंगे, हम करके देंगे। दिल्ली को, हमारे राकेश जी भी दिल्ली करावल नगर में रहे हुए हैं, आप इनसे पूछिएगा या आपका कोई परिचित रहता हो। दिल्ली की सबसे बड़ी है समस्या गंदा पानी। हम इसमें 2.5 से 3 साल लेंगे, हम शुरू से कह रहे हैं, हम कभी भी छुपाते नहीं। और हमारा कार्य शुरू हो गया। जमुना जी की सफाई शुरू हो गई, जमुना जी की आरती शुरू हो गई, और अब जो ये नल से जल देने वाली व्यवस्था है, इसके लिए हम 2.5-3 साल लेंगे और सबके घर में साफ पानी देंगे। आप उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जी, यहाँ पे विपक्षी लेकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, जो मौतों के आंकड़े को छुपा रही है, पूरी तरह से कुंभ में अव्यवस्थाएं हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है ना कि अखिलेश जी भटक गए हैं। अब एक तो झूठे अपनी मिट्टी पलीत करा लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होके। जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को मौत के मुंह में ढकेला, उसका आप साथ दे रहे हो। आपका तो कांग्रेस से भी गठबंधन है, टूट गया। और महाकुंभ में ये लोग पता नहीं वो ये दिल और वाणी कहां से लाते हैं। दुनिया के 50 करोड़ से ज्यादा लोग जहां 1 महीने में स्नान किए हों, उस व्यवस्था को चला लेना इस उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा गौरव है। दुर्घटना हुई उसका हमें बहुत अफसोस है, लेकिन जहां दुनिया के 35 देशों के जितनी आबादी है उतना तो हमारे यहाँ डुबकी लगाए। उसके हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी सारी व्यवस्था में कोई खोट नहीं रही, हम सीखेंगे, हम उससे और अच्छा करने की आगे प्रयास करेंगे। लेकिन अखिलेश जी का मन इतना दूषित कैसे हो गया कि वो पूरा महाकुंभ पर ही दोषारोपण करने लगे। तो बता रहे हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया है। सर, आखिरी सवाल है सर, आज राम मंदिर का दर्शन किया जी, कैसा लगा राम मंदिर आपको? योगी सरकार की व्यवस्था कैसी लगी? देखिए, मैं तो जब वहाँ गया तो मैं निशब्द हो गया। मुझे इतना अलौकिक सुख मिल रहा था, मुझे 500 वर्षों का इतिहास याद आ रहा था।
मैंने गीत भी गाया हुआ है कि 5 सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है, जहां जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। और आज मैं वहां खड़ा था, राम लला तिरपाल छोड़ के भव्य भवन में आ गए लें। 500 साल हमारे राम लला क्या संकट में थे, अखिलेश जी को उसकी चिंता नहीं थी। मैं छोड़ देना चाहता हूं, सब राम जी करेंगे। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, हमारी पत्नी बड़ी खुश हैं। ये बोली हैं कि हम अगले 5 साल तक आपसे और कुछ नहीं मांगेंगे, आपने हमें इतना अच्छा दर्शन करा दिया। सर, दिल्ली की जनता को जो आपको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, उनको आप कैसे संतुष्ट करेंगे? देखती रहे, आगे कुछ होगा।